चलिए मैथ्स के कुछ जरूरी टॉपिक्स का फटाफट रिवीजन करते हैं। इस सेशन में 4 मेन टॉपिक्स कवर करेंगे जो हर टेस्ट के लिए जरूरी हैं। तो ये रहे आज के टॉपिक्स। चलिए कंफ्यूजन को कॉन्फिडेंस में बदलते हैं। सबसे पहले पेरीमीटर, ये बस किसी भी शेप के चारों ओर की दूरी है। मतलब किसी भी शेप की सारी साइड्स की लंबाई को बस जोड़ देना है, बस। ठीक है, एक उदाहरण देखते हैं। सोचिए एक स्क्वायर है जिसकी हर साइड 4 सेंटीमीटर की है। तो बस इन चारों साइड्स को जोड़ दीजिए। 4 + 4 + 4 + 4 हो गया 16 सेंटीमीटर। पेरीमीटर तो हो गया, अब बात करते हैं एरिया की, यानी शेप के अंदर की पूरी जगह। और एरिया का फॉर्मूला है लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब लेंथ इंटू विड्थ। तो हमारे 4 सेंटीमीटर वाले स्क्वायर का एरिया होगा 4 × 4 यानी 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं परसेंटेज पर। इन्हें निकालने का एक बहुत ही आसान तरीका है। चलिए एक सवाल लेते हैं। 1800 का 20% कैसे निकालेंगे? सबसे आसान तरीका, पहले 10% निकालो। इसके लिए नंबर को 10 से डिवाइड कर दो। तो 1000 को 18 से डिवाइड किया तो मिला 180। अब 20% के लिए इसे डबल कर दो, हो गया 360। अब आता है लॉन्ग डिवीजन। दिखने में मुश्किल, पर असल में ये सिर्फ कुछ स्टेप्स का खेल है। एक उदाहरण से समझते हैं। 98 को 34 से डिवाइड करना है। इसका सीक्रेट है ये 4 स्टेप्स का साइकिल: डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट और ब्रिंग डाउन। तो 98 को 34 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। अब 2 को 34 से मल्टीप्लाई करो, आया 68। अगला स्टेप, 98 में से 68 घटाओ, बचा 30। बस यही है हमारा रिमाइंडर। और अब हमारा आखिरी टॉपिक, मीन एवरेज निकालना। ये एवरेज निकालने का एक तरीका है। इसका तरीका बहुत सिंपल है। सारे नंबर्स को जोड़ो और फिर टोटल गिनती से डिवाइड कर दो। जैसे इस टेबल को देखिए, यहाँ 8 स्टूडेंट्स ने कितनी किताबें पढ़ी ये दिया गया है। तो पहले सारी किताबों को जोड़ो, टोटल हुआ 32। अब इसे 8 स्टूडेंट से डिवाइड कर दो, मीन आया 4। तो ये रहे आपके क्विक रिवीजन नोट्स। इन रूल्स को याद रखना, ये बहुत काम आएंगे। ये सारे तरीके अब पता हैं? तो सवाल ये है कि अगला मैथ प्रॉब्लम कब सॉल्व होने वाला है।